नॉट जस्ट बाइक, सिटी ब्यूटीफुल, ये इस तरीके के यूट्यूब चैनल्स है जो अर्बन प्लानिंग के ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ पर इन चैनल्स ने काफी ज्यादा जो बाइक रिलेटेड एक्टिविटीज है या साइकिल रिलेटेड एक्टिविटीज है अर्बन सिटीज के अंदर, उनको प्रमोट किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ऑब्जर्व करने मिल रही है रिसेंट में कि ना सिर्फ यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है इन चीजों का, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इन व्यूज से ऑपोजिंग व्यूज लगते हैं या इवन ऑल्टरनेट व्यूज देने की कोशिश करते हैं, उनको विलिफाई किया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर अगर कोई चीज बनाने की बात होती है सेम उन देशों के जैसे जहां पर ये चैनल्स बेस्ड है, तो यहाँ पर अगर कोई उसका थोड़ा ऑपोजिटिंग व्यू देता है तो उसको कहीं ना कहीं पर ट्रोल कर दिया जाता है। ये बात बहुत समझना जरूरी है कि ये जो यूरोप के अंदर बैठे हुए चैनल्स है, ये जिस तरीके की कंडीशंस में अपने ओपिनियंस को अप्लाई करते हैं वो इंडिया के अंदर जरूरी नहीं है कि अप्लाई हो सके, और ये बहुत बड़े लेवल पर स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। और आज की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि क्या ऐसी चीजें हैं जो यूरोप के अंदर इन चीजों को फीजिबल बनाती है और इंडिया के अंदर नहीं, और ये भी देखेंगे कि इंडियन सिटीज को साइकिलिंग अडेप्ट तो करना चाहिए लेकिन इसका तरीका बहुत अलग होगा यूरोप से, वो क्या होगा उसके बारे में हम स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारे चैनल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरोपियन देश जो है, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, इन देशों के अंदर साइकिलिंग ज्यादा प्रचलित क्यों हो गई। अब यहाँ पर कई लोग एग्जांपल दिखाते हैं, इनके शहर जो है पूरी तरीके से ब्लॉक थे ट्रैफिक कंजेशन से लेट 80s 90s में, जिसको हटाकर अब साइकिलिंग इंफ्रा बना है। लेकिन ये बात लोग स्पेशली बोलना भूल जाते हैं कि ये शहर कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं, जहाँ पर लोगों का जनरल कम्यूट डिस्टेंस भी काफी छोटा है। हमारे देश का कोई टियर 1 टियर 2 सिटी अगर हम ले तो यहाँ पे 20 मिलियन के ऊपर की पॉपुलेशन भी हमें देखने मिलती है बड़े शहरों के अंदर, और हमारी जो टियर 3 सिटीज है वहां पर भी मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो देश है स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज है, वहां के कैपिटल्स के अंदर भी हमें देश के टियर 3 सिटी से कम पॉपुलेशन देखने मिलती है, और इसकी वजह से लो डेंसिटी लिविंग के बावजूद यहाँ पर शहरों के साइज इतने बड़े नहीं है। आप 15-20 मिनट के अंदर किसी अगर हाई स्पीड वाले रोड से जाते हैं तो शहर क्रॉस हो जाता है। इंडिया में घंटों तक ये चीजें चलती रह सकती है क्योंकि हमारे यहाँ पर शहरों का जो अर्बन स्प्रॉल है वो जो है वो टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक जाता है, और इसके वजह से होता यह है कि लोग जो डेली बेसिस पे कम्यूट करते हैं ऑन एवरेज वो काफी ज्यादा होता है। लोग यहाँ पर आधे घंटा 1 घंटा एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं ट्रेन जैसे मीडियम से। फॉर एग्जाम्पल मुंबई की बात करें तो 8 मिलियन लोग लोकल ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 घंटे का एवरेज कम्यूट टाइम है पूरे दिन का। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर ये डिस्टेंस इतना नहीं होता है, लेस देन 10 to 12 किलोमीटर्स का होता है। तो यहाँ पर साइकिलिंग हो जाएगी, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत लोगों के लिए ये फीजिबल है ही नहीं, स्पेशली पूरी कम्यूट करना। दूसरा जो इशू आता है जहाँ पर ये यूरोप में सक्सेसफुल बनती है लेकिन इंडिया में नहीं, वहां पर क्लाइमेट का इशू है। अब मानो ना मानो लोग बहुत ऐसे एग्जांपल्स देते हैं क्लाइमेट मैटर नहीं करता ये वो, लेकिन एक अल्ट्रा ह्यूमिड कंट्री, एक अल्ट्रा हॉट कंट्री के अंदर वो सेम साइकिलिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता जो आपको किसी भी नॉर्डिक कंट्री में मिले, जहां पर लिटरली पूरे साल हमारे देश के अंदर एयर कंडीशन रूम से कम टेम्परेचर होता है। वहां पर अगर आप 10-12 किलोमीटर साइकिल भी करते हो तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम अगर आप हमारे देश के अंदर कभी भी अगर आपने खुद अपनी खुशी से टाइम पास के लिए या हेल्थ रीजंस की वजह से भी साइकिलिंग की है सुबह 15 मिनट के लिए भी, आप जानते हो कि पसीने से लथपथ आपको होना है। कई लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, कई लोग बाहर काम करते हैं, कई लोगों के जॉब्स के अंदर ही ट्रैवलिंग होता है सेल्स वगैरह टाइप के जॉब में, लेकिन वहां पर ऐसे लोग साइकिलिंग के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते जब हम डिस्टेंस और ये क्लाइमेट दोनों चीजों को ऐड कर देते हैं तब। और जो होम टू ऑफिस से साइकिलिंग वाला इंफ्रा है वो यहाँ पर बिल्कुल भी फीजिबल नहीं बनता। तीसरा इशू, चौथा इशू, पांचवा इशू वैसे ये नहीं है जहां पर ये कंट्रीज गलत है, लेकिन इंडिया के अंदर ज्यादा हमें इश्यूज देखने मिलते हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरली हमारे शहर रेडी नहीं है इन चीजों के लिए। हमारे देश की ओवरऑल सिटी प्लानिंग इन शहरों के हिसाब से नहीं है। एनक्रोचमेंट्स का इशू है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली बात, इंफ्रा ऑब्वियसली है नहीं। अब अगर हम नॉट जस्ट बाइक से कई सारे वीडियोस को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कई जगहों पर यहाँ पे हमने ऐसे साइकिलिंग ट्रैक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं जहाँ पर पूरा का पूरा अलग रास्ता ही बना दिया गया है जंगलों में से, ऑफ रूट्स में से, ऑफ शूट्स में से साइकिलिंग ट्रैक को बनाने के लिए। एट द सेम टाइम हमारे शहरों के अंदर न्यू रोड्स बनाने के लिए रोड है ही नहीं। इसके बाद में अगर हम देखें इन कंट्रीज को तो ये इतनी लो डेंसिटी है, इतनी कम पॉपुलेशन की है कि यहाँ पर सड़कों पे आपको कभी भी ज्यादा लोग वैसे भी चलते हुए नजर नहीं आएंगे। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे जो हालात थे वहाँ पे सिमिलर हालात विदाउट लॉकडाउन भी आपको देखने मिलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी और शहरों के साइज कम होने की वजह से इंडिया में ये 10 से 15 गुना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसमें अगर आप जो अनइवननेस है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का, खराब प्लानिंग है, इन चीजों को ऐड कर ले तो यहाँ पर साइकिलिंग इंफ्रा बनाना कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू इन कंट्रीज से, और जिसकी वजह से इंडिया में साइकिलिंग इंफ्रा को बनाना डिफिकल्ट बनता है। इंडिया में अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करना है तो कहीं ना कहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में जो लोगों के ट्रैवल पैटर्न्स है, जो लोगों के
हमें कम्यूट डिस्टेंसेस और जो साथ साथ बाकी डेटा देखने मिलता है वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा रूट जनरली बेस्ट होगा, कहाँ पे वो चीजें होगी, और ये सब चीजें जो है वो डेवलपमेंट के जरिए ही पॉसिबल है, जो कि आगे जाकर फ्यूचर होगा ज्यादातर इंडस्ट्रीज के पीछे। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो आज के डेट में प्रोग्रामिंग की है वो हर किसी के पास में होना जरूरी है अपने करियर के अंदर। इंडिया और दुनिया भर में आपको देखने मिलेगा कि कंपनीज एक के बाद एक हायरिंग बढ़ा रही है। इनफैक्ट 54% आईटी एंड नॉन आईटी कंपनीज अपने यहाँ हायरिंग प्लान्स रखती है फॉर कमिंग क्वार्टर्स। यहीं पर इसी ट्रांजिशन और ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए नेक्स्ट वेव आपकी हेल्प कर सकता है अपने प्रोग्राम्स के साथ। यह आपको एक हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर बनने में मदद करेगा, जहां आईआईटी और गूगल जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़कर काम करके आए हुए एलुमनाई आपको ट्रेन करेंगे। NASSCOM, स्टार्टअप इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इनका सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड है, और यहाँ पर आप चाहे तो नॉन आईटी, बीए, बीकॉम या किसी भी अन्य फील्ड में पढ़ाई क्यों ना हो, ये आपको रेडी करेगा इंडस्ट्री के लिए। और नेक्स्ट वेव आपको असिस्ट भी करेगा प्लेसमेंट्स में, जहाँ यहाँ के हजारों स्टूडेंट्स 1500 से ज्यादा टॉप कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। यानी ट्रेनिंग से लेके प्लेसमेंट तक ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यही नहीं, एक स्टूडेंट को यहाँ पर 38 लाख का हाईएस्ट पैकेज भी ऑफर हुआ है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट वेव की नेक्स्ट बैच जो जल्दी शुरू हो जाएगी सितंबर को। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए एक बिल्कुल ही फ्री डेमो भी बुक कर सकते हैं। और मेरे चैनल पावर ट्रेन की ऑडियंस के लिए स्पेशल 16,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है नेक्स्ट वेव के द्वारा, मगर ये ऑफर काफी लिमिटेड समय के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें और अपना एक फ्री डेमो तुरंत बुक करें। अब बात करते हैं फिर से राइट वे की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या तरीका है जो इंडिया के लिए एप्लीकेबल बनेगा। पहली बात, यहाँ पर पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर घर से लेके ऑफिस तक का जो साइकिलिंग वाला प्लान है वो कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा। हमारे यहाँ पर साइकिलिंग सक्सेसफुल सिर्फ तब हो सकता है जब हम घर से लेके कोई बड़ी कम्यूटिंग प्लेस से लेके वापस उस प्लेस से लेके फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां तक की साइकिलिंग करें। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से ट्रेन से जाते हो तो आप घर से लोकल स्टेशन या मेट्रो स्टेशन तक जाइए साइकिल से, आप फिर बाद में अपनी मेट्रो लीजिए अपने डेस्टिनेशन तक, वो लंबा डिस्टेंस कम्यूट हो जाएगा, और फिर फाइनली अपने जो मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन है वहां से अपने ऑफिस तक का एक साइकिलिंग का रूट चूज करें। इंडिया में इन रूट्स को ज्यादा वाइड रहना पड़ेगा हमारी डेंसिटी के जैसे, लिटरली रोड जितना वाइड रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत, हम कुछ और कंट्रीज की तरह जो है छोटा सा फुटपाथ के बाजू में एक नीली पट्टी बना के उसको साइकिलिंग के लिए इफेक्टिव नहीं बना सकते। तीसरी बात यह है कि अगर हमें साइकिलिंग ट्रैक्स बनानी है तो हमें पूरा का पूरा एक मेगा नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं साइकिलिंग करना चाहता भी हूँ किसी मेट्रो स्टेशन से अपने ऑफिस तक, तो वो सिर्फ तब रहेगा जब वो पूरा का पूरा नेटवर्क अवेलेबल हो। इसके लिए साइकिलिंग को एक इक्का दुक्का 2-3 करोड़ के प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए जो आज के डेट में ज्यादा शहरों की तरह हो रहा है। हमें देश के अंदर अगर साइकिलिंग इफेक्टिवली बनाना है तो बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की, जो कि लोग जस्टिफाई नहीं समझेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम में आएगी। इसकी अगली बात जो होगी वो होगा क्लाइमेट पे ध्यान देना। हम एज इंडियंस ये बात हमेशा जानते हैं कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कई चीजों के अंदर। एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हैदराबाद के रिंग रोड के पास में बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी के साइकिलिंग ट्रैक्स अभी बने हैं और ये जल्दी इनॉग्रेट हो जाएंगे लोगों के लिए। इन ट्रैक्स के अंदर प्रॉपर एक सेपरेटेड रास्ता है जहां पर कोई चलते चलते भी घुस नहीं सकता। इसके अलावा इन ट्रैक्स के ऊपर कंटिन्यूस रूफिंग है जो सोलर पैनल्स की बनी है। सोलर पैनल्स अपना फायदा तो देती ही है, लेकिन इसकी वजह से कंटिन्यूस छाव बनी रहती है। काफी लंबे डिस्टेंस तक इस ट्रैक को बनाया गया है। जनरली जो अब तक देश में साइकिलिंग ट्रैक्स बने उससे ये ज्यादा वाइड है। प्रॉपर जो साइकिलिंग के लिए जरूरी चीजें है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई है। और ऐसे जो हाई कॉस्ट वाले ट्रैक्स होते हैं वही हमारे देश के अंदर एक्चुअल में यूज भी हो पाएंगे। और ये तो भी बहुत आउटर रिंग रोड वाला ट्रैक है। अगर देश के बड़े शहरों के अंदर के हिस्सों में ये बनना है तो ये कहीं ना कहीं पर और बड़े स्केल पर और ज्यादा एडवांस स्केल पर बनाने पड़ेंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट को मेगा इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को ये जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कम्यूट्स है इनिशियली जो लोग सच में करेंगे। लोगों को जो बाइक मोबिलिटी सर्विसेज होती है, जो आप कह सकते हो यू बाइक वगैरह टाइप की, वहां पे आपको कहीं ना कहीं पे ये करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट उन पर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करे, उन चीजों का गलत इस्तेमाल ना होने दे, पब्लिक प्रॉपर्टी उन चीजों को बनाए, यहाँ पर उसको ठीक इस्तेमाल कैसे किया जाए उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस करें। और ये चीजें जो है कहीं ना कहीं पर आगे जाके काम में आएगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए नेक्स्ट वेव के जरिए, और आपको यहाँ पर करेंटली 16,000 रुपीज की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले और अपने लिए एक फ्री डेमो तुरंत आज ही बुक करें।